Assalamualaikum 3 class. Welcome to our lecture of English B 3 class. हमने previous lectures में noun, उसकी kinds को पढ़ा है, उसको अच्छे तरीके से समझा है. इसके अलावा हमने nouns में genders का concept clear कर लिया है. आज हमारा टॉपिक है nouns में नंबर जिनकी दो किस्में हैं, यानी सिंगुलर एंड प्लूरल. nouns जैसा कि आपको पता है, a noun is a name of any person, place or thing. इसी तरह nouns में numbers की दो kind सिंगुलर और प्लूरल को हम वाज़ेह करेंगे. सिंगुलर में a noun is the name of single person, place or thing is called singular noun. यानी किसी भी वाहिद शख्स, चीज या जगह के नाम को सिंगुलर नाउन कहते हैं. यानी किसी एक शख्स, चीज या जगह के नाम को सिंगुलर नाउन कहते हैं. जैसा कि एग्जांपल्स हैं हमारे पास. अगर हमारे पास एक दरख्त है तो हम लिखेंगे a tree, यानी एक दरख्त. और अगर हमारे पास एक घर है तो हम लिखेंगे a house. इसके अलावा अगर हमारे पास कोई भी वाहिद चीज मौजूद है, जैसा कि एक फूल, एक कप, एक ग्लास, तो वो तमाम चीजें सिंगुलर नाउन्स में काउंट होंगी. हमारी दूसरी काइंड है प्लूरल. नंबर्स में प्लूरल है, यानी अ नाउन दैट नेम्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्लूरल नाउन. यानी ऐसी चीजें जो एक से ज्यादा मौजूद हों उन्हें प्लूरल कहते हैं. जैसा कि एग्जांपल्स हैं आपके पास. अगर आपके पास ज्यादा घर हैं, आपको यहाँ पर शो किए गए हैं 1, 2 और 3 घर, तो हम क्या लिखेंगे? हाउसेस. यानी एक हाउस के आगे ES का इजाफा करके हाउसेस. और यहाँ पर चूंकि हमें दरख्त दिखाई दे रहे हैं जो कि एक से ज्यादा हैं, तो ट्री के साथ S का इजाफा करके लिखा है ट्रीज. 3 क्लास, ये कॉन्सेप्ट है आपका नंबर्स में सिंगुलर और प्लूरल का. आपको पेपर में नंबर के नेम से भी हम ये क्वेश्चन दे सकते हैं और सिंगुलर और प्लूरल के नेम से भी ये कॉन्सेप्ट दे सकते हैं. 3 क्लास, अब हम ग्रामर ट्री का पेज नंबर 8, 9, 10 एंड 11 सॉल्व करेंगे. पेज नंबर 8 और 9 पर आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है. आपको रूल्स बताए गए हैं, रूल्स ऑफ चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल, जिन्हें अभी हम चेक करेंगे. पेज नंबर 10 एंड 11 के ऊपर आपको एक्सरसाइज दी गई है जो बाद में हम सॉल्व करेंगे. 3 क्लास, now open your page number 8 and 9. You know that most nouns can have 2 forms. जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है आपको बोर्ड पर कि नाउन्स की 2 फॉर्म्स होती हैं, कुछ नाउन्स की. नंबर A, one form to show that the noun refers to one thing, animal और person. पहली फॉर्म या पहली किस्म ये बताती है कि नाउन किसी एक चीज़, जानवर या शख्स का नाम है. द नाउन इज़ then said to be in the singular noun. इन्हें सिंगुलर नाउन कहा जाता है. जैसा कि एग्जाम्पल्स में हैं a table, a hand, a horse, a man. a यानी कि वन. इन तमाम चीज़ों के साथ आ इसलिए लगाया है क्योंकि ये एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं. या आपको बता रही हैं कि ये एक टेबल है, एक हाथ है, एक घोड़ा है या एक आदमी है. आपका बी पार्ट है जिसमें बताया जा रहा है अ सेकेंड फॉर्म टू शो दैट द नाउन रेफर्स टू मोर देन वन और मैनी. दूसरी किस्म आपको ये बता रही है कि नाउन 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को रेफ़र करता है या हमें बताता है कि ये चीज़ें ज़्यादा हैं. थिंग्स चीज़ें, जानवर और पर्सन्स या आदमियों जो कि 2 हों उनको रिप्रेजेंट करता है. द नाउन इज़ देन सेड टू बी इन द प्लूरल फॉर्म या प्लूरल नंबर. इन्हें हम प्लूरल्स भी कहते हैं या प्लूरल नंबर कहा जाता है. जैसा कि एग्जांपल्स में हैं 3 टेबल्स, 3 मेज़, मैनी हैंड्स बहुत से हाथ, सम हॉर्सेस कुछ घोड़े, फ्यू मैन
चंद आदमी। पॉइंट सी है आपका however ताहम some nouns have the same form to show both one and many। अब कुछ ऐसे भी आपके पास नाउन्स होती हैं जो दोनों किस्मों में शामिल नहीं होते, बल्कि सिर्फ एक चीज़ को शो करते हैं। यानी अगर वो सिंगुलर होंगे तब भी उनका वर्ड एक ही रहेगा, और अगर वो प्लूरल होते हैं तब भी वो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आपको एग्जांपल दी गई हैं, आ शीप, एन एयरक्राफ्ट, आ डियर, मैनी शीप। अब इसके साथ एस या ई एस का इजाफा करके प्लूरल नहीं बनाए जाते, बल्कि इनके साथ अगर एक चीज़ है तो राइट होगा ए, या एन, यानी एन वॉवल होगा तो एन यूज़ होगा, और अगर सिंपल वर्ड है तो आ यूज़ होगा। और अगर हमने उनकी प्लूरल बनानी है तो क्या यूज़ होगा, मैनी, उनके साथ मैनी यूज़ होगा। जैसे मैनी शीप, मैनी एयरक्राफ्ट, 10 डियर, या फिर काउंटिंग के साथ उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा प्लूरल्स में। The following nouns do not have any plural forms। नीचे दिए गए कुछ अल्फाज हैं या कुछ नाउन्स हैं जिनकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, जैसा कि इक्विपमेंट, ऑपरेटर्स, फर्नीचर, म्यूज़िक। नाउ यहाँ पे सिंगुलर टू प्लूरल मीन्स सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं जो हम अब पढ़ेंगे। गिवन बिलो आर सम ऑफ द वेज in which the number of a noun may be changed from the singular to the plural। यहाँ पे कुछ तरीके दिए गए हैं, कुछ असूल आपको बताए गए हैं जिनके तहत हम सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते हैं। अगर हमें ये तमाम रूल्स अच्छे तरीके से याद होंगे, हम इसे समझ लेंगे, तो हमें कभी भी सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए सिंगुलर प्लूरल को याद करना नहीं पड़ेगा, बल्कि हमें आसानी से नंबर्स का पता चल जाएगा। पॉइंट नंबर 1 है आपका, यानी रूल्स नंबर 1 है आपका, यूजुअली वी सिंपली ऐड एस टू द सिंगुलर। लास्ट में पिछली क्लासेस में आप पढ़ के आए हैं कि हम कुछ नाउन्स के साथ सिंपली एस लगाकर उनकी प्लूरल फॉर्म्स बनाते हैं या उनको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं, जैसा कि क्रो, क्रोज, लेग, लेग्स, वीक, वीक्स, मंथ, मंथ्स। रूल नंबर 2 है आपका, वी ऐड ई एस टू सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन सी एच, एस एच, एस, डबल एस और एक्स। ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में, आखिर में सी एच, एस एच, एस, डबल एस और एक्स इनमें से वर्ड्स आते हैं, उनके आगे ई एस का इजाफा किया जाता है। जैसा कि मैच, मैच के आगे सी एच जो कि मैंने आपको बताया था आया है, तो इसके आगे ई एस का इजाफा किया जाएगा। ऊपर वाले रूल के मुताबिक नंबर 1 जो रूल था, एस का इजाफा किया गया था, यहाँ हमने सी एच के साथ ई एस का इजाफा किया है, तो हमारा बना मैचेस। बुश, एस एच, आपके पास दूसरी एग्जाम्पल है एस एच की, बुश, जैसा कि बुश था तो इसके आगे ई एस का इजाफा करने से बना है बुशेस। नेक्स्ट एस है, जैसा कि गैस, तो इसके आगे ई एस का इजाफा करेंगे तो वर्ड बनेगा गैसेस। डबल एस आ गया। क्लास, क्लास के आगे ई एस का इजाफा करने से बना क्लासेस। बॉक्स के आगे ई एस का इजाफा करने से बना बॉक्सेस। चूँकि बॉक्स के लास्ट वर्ड एक्स था तो इसके आगे ई एस का इजाफा किया गया है। इसके बाद फॉक्स है, फॉक्स के आगे ई एस लगाने से बना फॉक्सेस। पेज नंबर 9 पर हमें रूल नंबर 3 दिया गया है, 3 क्लास। रूल नंबर 3 का ए पार्ट है, व्हेन द नाउन एंड्स इन वाई वी ड्रॉप द वाई एंड एड्स आई ई एस। ऐसा है कि जिन नाउन्स के आगे या लास्ट में, सबसे लास्ट में वाई आता है, वहाँ हम वाई को स्किप करके वाई की जगह पे आई लगाकर और ई एस का इजाफा करके उसके आगे आई ई एस लगाते हैं, जिससे बनता है, जैसा कि आपके एग्जाम्पल दी गई है, बेबी। बेबी के आगे वाई हमने काट के आई ई एस का इजाफा किया तो बना बेबीज़। इसी तरह लॉरी,
लोरी के आगे वाई को काट कर IES का इजाफा किया तो बना लॉरीज। जैसा कि फेरी फेरीज, लेडी लेडीज, फ्लाई फ्लाइज, करी करीज। अब इन सब में लास्ट वर्ड वाई था। इन वाइज को हटाकर आई लगाया गया और आई के आगे ES का इजाफा करने से हमारे पास इसकी प्लूरल फॉर्म आ गई। अब इसका बी पार्ट है हमारे पास, इफ़ देयर इज़ अ वोवल बिफोर द वाई वी ऐड ओनली एस द सिंगुलर। अगर तो हमारे पास वाई से पहले का वर्ड वोवल है, वोवल आप जानते हैं AEIOU वर्ड्स हमारे वोवल वर्ड्स हैं, जो कि अगर वाई से पहले आएंगे तो हम वाई को चेंज नहीं करेंगे, बल्कि वाई के बाद सिंपली एस लगाकर इसकी प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। जैसा कि रे रेज, डे डेज, ट्रे ट्रेज, की कीज, बॉय बॉयज, ट्वाई ट्वाइस। पॉइंट नंबर 4 है, इसका ए पार्ट है हमारे पास, व्हेन अ नाउन एंड्स इन F और FE we drop the F और FE and adds VES। ऐसे नाउन्स जिनके इख्तिताम पर FE आता है, हम F और FE को ख़त्म करके उनको चेंज कर देते हैं F को V में और V के आगे ES का इजाफा लगा कर देते हैं। जैसा कि हाफ के अंदर F कट करके हमने लगाया V और आगे ES लगाया, जिससे हमारे पास इसकी प्लूरल फॉर्म आ गई हाव्स। इसी तरह थीव की प्लूरल फॉर्म्स थीव्स, नाइव नाइव्स, लाइव्स, लीव लीव्स, वुल्फ वुल्व्स। इन सब के अंदर लास्ट वर्ड F या FE था, इनको हमने कट करके VES का इजाफा किया है। इसका भी पॉइंट B है बेटा, जैसा कि हमारे रूल नंबर 3 के अंदर A और B पार्ट थे, इसी तरह हमारे रूल नंबर 4 में A, B और C पार्ट हैं। A पार्ट बिल्कुल सिंपल था, अब हम B पार्ट पढ़ेंगे। बट वी सिंपली ऐड S टू सम नाउन्स एंडिंग इन F और FE। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिसके अंदर हम सिंपल S इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि रूफ रूफ्स, क्लिफ क्लिफ्स, चीफ चीफ्स, सेफ सेव्स। अब आपने ये देखा होगा कि इनमें वावल वर्ड्स जो कि F से पहले था, इस वजह से इसके लास्ट में हमने सिर्फ S का इजाफा किया है। जैसा कि ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है 3 क्लास कि अगर हमारे पास F से पहले कोई वॉवल वर्ड होगा तो हम सिर्फ S लगाएंगे, जबकि अगर F से पहले कोई कॉन्सोनेंट वर्ड होगा तो हम उसको F को हटाकर VES का इजाफा करेंगे। इसी का C पॉइंट है, टू सम नाउन्स एंडिंग इन F we can add VES और S that is each of these nouns has 2 plural forms। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि नाउन्स में जिन अल्फाज के आखिर में F आता है उनके 2 किस्म की प्लूरल फॉर्म्स होती हैं, यानी हम उनके साथ S और VES दोनों का इजाफा करें तो उसकी प्लूरल फॉर्म्स हमारे पास आ जाती हैं। जैसा कि ड्वार्फ की 2 प्लूरल फॉर्म्स होंगी, S के साथ भी और VES के साथ भी, वार्फ्स और ड्वार्फ्स, हूफ्स और हूफ्स, स्कार्फ्स और स्कार्फ्स, हैंडकरचीफ और हैंडकरचीव्स। रूल नंबर 5 है 3 क्लास आपका, जिसका A पॉइंट है, टू सम नाउन्स एंडिंग इन O वी सिंपली ऐड S। बहुत से ऐसे नाउन्स हैं जिनके लास्ट में O आता है, हम इनके साथ सिर्फ S का इजाफा करती हैं, जैसे किलो किलोस, रेडियो रेडियोस, फोटो फोटोज़, पियानो पियानोस, स्टीरियो स्टीरियोस, शैम्पू शैम्पूस। ये तमाम वो अल्फाज से या वो नाउन से जिनके एंड पे O आता है और O के साथ S का इजाफा किया जाता है। इसका B पार्ट है, बट टू सम नाउन्स एंडिंग इन O वी हैव टू ऐड ES। लेकिन बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ अगर हम O के साथ हमें ES का इजाफा करना पड़ता है, जैसा कि पोटैटो पोटैटोस, टोमेटो टोमेटोस, हीरो हीरोज़,
इको इकोज, ज़ीरो ज़ीरोज़। आपने 3 क्लास रूल नंबर बी के अकॉर्डिंग अगर ओ से पहले कॉन्सोनेंट वर्ड्स होंगे तो हम उनके साथ ओ के बाद ई एस का इजाफा करेंगे। पॉइंट नंबर सी है, टू सम नाउन्स एंडिंग इन ओ वी कैन ऐड एस और ई एस। जैसा कि पॉइंट नंबर 4 में हमने देखा था कि हम दोनों किस्म के प्लूरल्स बना सकते हैं, एस और ई एस दोनों का इजाफा करके। इसी तरह यहाँ पर भी कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम एस और ई एस दोनों से प्रोनाउंस कर सकते हैं या उनके प्लूरल्स में चेंज कर सकते हैं। जैसा कि वोल्केनो, वोल्केनोस और वोल्केनोस ई एस के साथ भी प्लूरल बनता है। बफलो, बफलोज एंड बफलोज। कार्गो, कार्गोस, कार्गोस। पॉइंट नंबर 6 है या रूल नंबर 6 है हमारा, इन द केस ऑफ सम नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन्स हैं वी फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एन। बहुत से ऐसे वर्ड्स या ऐसे नाउन्स हैं जिनमें ई एन का इजाफा करके हम उसकी प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। जैसा कि चाइल्ड, चिल्ड्रन, ऑक्स, ऑक्सन, ब्रदर, ब्रदरन। पॉइंट नंबर 7 है 3 क्लास, सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स आर लिटल डिफरेंटली। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो प्लूरल्स में थोड़े डिफरेंट होते हैं। जैसा कि फुट का फीट, माउस माइस, मैन मैन, गूज गीज, तुथ तीथ, वुमेन वुमेन। 3 क्लास, यहाँ से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। एक्सरसाइज में आपका पॉइंट ए है, चेंज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स फ्रॉम द सिंगुलर टू द प्लूरल। आपने इनकी सिंगुलर फॉर्म आपको दी गई है, इनको आपने प्लूरल्स में चेंज करना है और आपको जो स्पेस दी गई है उसमें राइट करना है। नंबर 1 है आपका स्टोरी, उसके आंसर में आपने राइट करना है स्टोरीज, STORIES, स्टोरीज। यहाँ पर वाई को ख़त्म करके IES का इजाफा किया जाएगा। आपको पूरे रूल्स बता दिए गए हैं। अब ये बाकी के तमाम सिंगुलर के प्लूरल्स आपने खुद राइट करने हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको समझाए हैं। इसी तरह आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन बी है, चेंज द फॉर्म्स ऑफ द अंडरलाइन नाउन्स। आपको जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें कुछ अंडरलाइन वर्ड्स हैं, सिंगल फॉर्म्स टू प्लूरल एंड प्लूरल फॉर्म्स टू सिंगुलर। इन अंडरलाइन वर्ड्स में से कुछ सिंगुलर हैं और कुछ आपको प्लूरल दिए गए हैं। आपने सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल में चेंज करना है और प्लूरल नाउन्स को सिंगुलर में चेंज करना है। देन री राइट द सेंटेंसेस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इसी तरह आपने अंडरलाइन वर्ड्स को चेंज करके आपने पूरा सेंटेंस नीचे जो आपको स्पेस दी गई है आंसर के लिए वहाँ पर राइट करना है। सबसे फर्स्ट वाला आपको करके दिखाया गया है, जैसा कि द बर्ड फ्ल्यू अवे। बर्ड को एस लगाकर प्लूरल फॉर्म में चेंज किया और नीचे राइट किया द बर्ड्स फ्ल्यू अवे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, द मैन स्टूड नियर द फील्ड एंड वॉच्ड द बॉय प्ले। 3 क्लास, आपके पास वर्ड है यहाँ पर अंडरलाइन मैन। मैन जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, अगर एक आदमी को मुखातिब करना हो तो उसके लिए नाउन मैन यूज़ होता है, यानी MAN। जबकि ज़्यादा आदमियों को बुलाना हो तो उसके लिए मैन यानी MEN का वर्ड इस्तेमाल होता है। यहाँ आपको प्लूरल फॉर्म दी गई है, आपने इसको सिंगुलर में चेंज करना है, जिसको चेंज करने के बाद हम कहेंगे द मैन स्टूड नियर द फील्ड। आपका नेक्स्ट पार्ट है इसका, एंड वॉच द बॉय प्ले। बॉय को अंडरलाइन किया गया है। बॉय चूँकि सिंगुलर फॉर्म है, इसको हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो एस के साथ लगेगा बॉयज़ और हम नीचे राइट करेंगे एंड वॉच्ड द बॉयज़ प्ले। थर्ड पॉइंट है आपके पास, द बेबी वॉज प्लेइंग विद इट्स मदर। बेबी के अंदर वाई को ख़त्म करके IES का इजाफा किया जाएगा इसकी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। मदर के साथ एस का इजाफा किया जाएगा प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए और हम इसका आंसर राइट करेंगे इस स्पेस में जो कि हमें दी गई है। द बेबीज वॉज प्लेइंग विद इट्स मदर्स।
3 क्लास, अब चूँकि हमने बेबी के साथ क्वेश्चन में वॉज था, लेकिन अब हम इसे प्लूरल में चेंज कर देंगे और ज़्यादा बेबीज़ यानी बेबीज़ आ जाएगा वर्ड, तो यहाँ पर हमारा वॉज भी चेंज होकर वर में चेंज हो जाएगा। चूँकि वॉज सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होता है तो हम इसको अब प्लूरल नाउन के साथ वर कर देंगे, WERE। 3 क्लास, लेक्चर के अंदर आपको तमाम रूल्स बता दिए गए हैं, आपको एक्सरसाइज के कुछ पॉइंट्स भी सॉल्व करके दिखाए गए हैं। अब आपका पेज नंबर 11 आपका होम टास्क होगा, अपने पेरेंट्स के पास बैठ के आपने इसे सॉल्व करना है नीट एंड क्लीन राइटिंग के अंदर। 3 क्लास, आपने राइटिंग फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक लिखनी है, हर वर्ड को स्पेस दे के राइट करना है। 3 क्लास, आपका नाउन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में से सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन करेंगे। प्रोनाउन की डेफिनेशन जो कि आपको बोर्ड पे नज़र आ रही है, आपने अपनी नीट नोटबुक्स पे करनी है। नोटबुक्स ओपन करके बिल्कुल अच्छे तरीके से मार्जिन लाइन ड्रॉ करें, उसको उसी तरीके से रेडी करें जैसे हम क्लास में करते हैं। अभी तक हम अपनी नोटबुक पर नाउन और उसकी काइंड्स की डेफिनेशंस राइट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन राइट की थी, अब हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन राइट करनी है। प्रोनाउन डेफिनेशन है इसकी, a word such as he, she, it, they, which can be used instead of a noun is called a pronoun. For example, I, me, we, us, he, him, it, she, her, they, them, you. 3 क्लास, प्रोनाउंस ऐसे अल्फाज होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हम नाउन को पढ़ चुके हैं। नाउन किसी भी शख्स, चीज़ या जगह का नाम को कहते हैं। इसी तरह प्रोनाउन इन नाउन्स की जगह पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 क्लास, मिसाल के तौर पर हमारे पास वर्ड्स हैं आई एंड मी। जैसा कि मैं अपने आप को अगर मुखातिब करना चाहती हूँ तो मैं अपने नाम की जगह पर आई और मी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी। इसी तरह आपके पास दूसरे अल्फाज हैं वी और अस। अगर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं या ज़्यादा हम हैं तो हम वी यानी हम और अस का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर हम किसी लड़के की बात कर रहे हैं तो ही और हिम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। इट किसी नॉन लिविंग थिंग या एनिमल के लिए यूज होता है। शी, अगर हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो शी और हर के वर्ड्स यूज होंगे। इसी तरह अगर कोई कुछ लोग हमारे सामने मौजूद हैं तो उनके लिए हम सबके नाम लेने की बजाय दे और देम का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। यू, अगर मेरे सामने कोई मेरी दोस्त है, मेरा भाई है, मेरी बहन है या कोई भी मौजूद है तो उसके लिए हम यू का वर्ड यूज करेंगे। Now 3 class, come to your book page number 16 and 17. 3 class, टॉपिक है हमारा प्रोनाउंस। प्रोनाउंस जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में एक्सप्लेनेशन की है, आपको पता चल गया होगा, लेकिन अभी हम बुक के अकॉर्डिंग इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। रीड अलाउड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, वो कह रहे हैं आपने लाउडली रीड करना है। राशिद हैज़ अ सिस्टर। ज़ारा, राशिद एंड ज़ारा गो टू द सेम स्कूल। राशिद इज़ अ गुड एक्टर। Rashid has acted in many plays. Zara is not only a good dancer. Zara can also sing. Rashid and Zara have a pet dog. Rashid and Zara call the dog King. अब इस पैराग्राफ में आपने नोट किया कि उन्होंने कहीं पे भी प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया, बल्कि उन्होंने हर जगह पर नेम्स राइट किए हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड डैट द यूज़ ऑफ द नाउन्स राशिद, ज़ारा एंड डॉग ओवर एंड ओवर अगेन हैज़ मेड द सेंटेंसेस क्लम्सी। आपने ये बात नोट की है कि बार बार नाउन्स का इस्तेमाल जो कि राशिद, ज़ारा एंड डॉग
ये नाउन्स थे जो हमने बार बार इस पैराग्राफ में यूज़ किए हैं, तो इनकी वजह से ये पैराग्राफ या ये सेंटेंसेस हमें कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे। नाउ रीड दीज सेंटेंसेस which are really the same sentences rewritten। यही सेंटेंसेस हमने दोबारा से राइट किए हैं नीचे, जिन्हें हमने अब दोबारा से रीड करना है। राशिद हैज़ अ सिस्टर ज़ारा, they go to the same school। Rashid is a good actor, he has acted in many plays। Zara is not only a good dancer, she can also sing। They have a pet dog, they call it King। अब इस पैराग्राफ में इनके नेम्स को ख़त्म करके उन्होंने प्रोनाउंस यूज़ किए हैं, लाइक राशिद हैज़ अ सिस्टर ज़ारा। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में आपने ज़ारा, राशिद एंड ज़ारा यूज़ किया था, जिसकी जगह पर वहाँ पर प्रोनाउन यूज़ हुआ है दे। इसी तरह आपकी नेक्स्ट लाइन में यहाँ राशिद हैज़ एक्टेड इन मैनी प्लेस, यहाँ आपने राशिद की जगह पर ही का वर्ड यूज़ किया है। इसी तरह नेक्स्ट लाइन में आपने ज़ारा की जगह शी का वर्ड यूज़ किया है, और बोथ की जगह जहाँ उन दोनों के नाम लिखे हुए थे वहाँ दे का वर्ड यूज़ किया है। दी सेंटेंसेस हैव बिकम सिंपलर एंड मोर रीडेबल। अब यहाँ पर ये सेंटेंसेस बहुत सादा दिखाई दे रहे हैं और पढ़ने के काबिल भी हैं, यानी दोबारा पढ़े जा सकते हैं। बिकॉज द नाउन्स राशिद, ज़ारा एंड डॉग हैव बीन रिप्लेस्ड विद दे, ही, शी एंड इट। क्योंकि इन नाम जो कि नाउन्स थे, नेम्स थे, इनकी जगह पर हमने प्रोनाउन यूज़ किया है। अ वर्ड सच एज ही, शी, दे, इट विच कैन बी यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। ये तमाम अल्फाज, ये डेफिनेशन है जो हम पहले बोर्ड पे कर चुके हैं। ये तमाम अल्फाज जो कि किसी नाउन की जगह पर यूज़ की जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। हेयर आर सम प्रोनाउंस दैट वी यूज़ ऑल द टाइम। यहाँ कुछ प्रोनाउंस हैं जो हम नाउन्स की जगह पर यूज़ करते हैं। इस ब्लॉक में हमें दिए गए हैं, हम एज अ एग्जाम्पल इसे बोर्ड पे कर चुके हैं। आई, मी, वी, अस, ही, हिम, इट, शी, हर, दे, देम, यू, ये तमाम प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस में प्रो लतीन वर्ड है जिसका मीनिंग है फॉर, और नाउन यानी किसी चीज़ का नाम, यानी किसी चीज़ की नाम की जगह पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़। द प्रोनाउन इट इज़ यूज्ड इन वेरियस वेज। अब प्रोनाउन इट को इन लाइंस में उन्होंने डिफरेंट वेज में यूज़ करना है। पॉइंट नंबर ए है आपका, रज़ा बॉट द बुक बिकॉज ही वॉन्टेड टू रीड इट। रज़ा ने किताब खरीदी क्योंकि वो इसे पढ़ना चाहता था। अब यहाँ बुक की जगह पर इट यूज़ किया गया है। बी है इसका, द डॉग वॉज बार्किंग बिकॉज इट वॉज हंग्री। डॉग के लिए इट यूज़ हुआ है। In sentence option A, it refers to a thing without life, a book। ऑप्शन A में यहाँ पर उस चीज़ का जिक्र किया जा रहा है जो नॉन लिविंग थिंग थी, यानी जो जिंदा नहीं है, a book। In sentence option B, it refers to an animal, a dog। दूसरे सेंटेंस में it एक एनिमल की जगह पर यूज़ किया गया है। However, we can also refer to animals as he or she। हम it का वर्ड एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए he और she का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और it का वर्ड भी यूज़ हो सकता है। 3 क्लास आपकी एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट हो रही है। आपने प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया होगा। इट इज़ वेरी इजी फॉर यू। ऑप्शन ए है आपकी एक्सरसाइज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपने ये जो सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं इनमें प्रोनाउंस भी दिए गए हैं जिन्हें आपने अंडरलाइन करना है। पॉइंट 1 है आपका, द गर्ल वॉज क्राइंग फॉर शी हैड लॉस्ट हर टॉय। इसके अंदर शी और हर प्रोनाउंस हैं।
ऑप्शन नंबर 2 है आपका द पोस्टमैन ब्रिंग्स अस आर मेल। पोस्टमैन नाउन है और इसके लिए अस का वर्ड यूज़ हुआ है। पोस्टमैन नाउन है, हमारे लिए अस का वर्ड यूज़ हुआ है और वो हमारी मेल लाता है, इसलिए आर का वर्ड यूज़ हुआ है। थर्ड पॉइंट है यू मस्ट स्वीप द फ्लोर बिकॉज इट इज़ डर्टी। यू तुम, आपके लिए प्रोनाउन यूज़ किया गया है। फ्लोर यहाँ पर नाउन है जिसकी जगह पर इट प्रोनाउन यूज़ किया गया है। 3 क्लास आपको 3 मैंने करवा दिए हैं सेंटेंसेस, बाकी के 4, 5, 6, 7 till 8 तक तमाम सेंटेंसेस आपने खुद से, आपका होम टास्क है जो आपने अपने पेरेंट्स के पास बैठ के करने हैं। 3 क्लास आपकी एक्सरसाइज का बी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रोनाउंस। आपने सूटेबल प्रोनाउंस यूज़ करनी है इन ब्लैंक्स में। अब पॉइंट नंबर 1 है डैश हैज़ लेंट हिज पेन टू मैरी। अब यहाँ पर प्रोनाउन का हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ही आएगा या शी आएगा। यहाँ पर हिज का वर्ड यूज़ हुआ है जो कि लड़कों के लिए यूज़ होता है, तो हम यहाँ पर ही राइट करेंगे। पॉइंट नंबर 2 है आपका डिड डैश रीड द बुक दैट आई गिव यू। यहाँ पर यू का वर्ड यूज़ हुआ है यानी कि तुम्हें, तो यहाँ हम ब्लैंक में यू लिखेंगे डिड यू रीड द बुक दैट आई गिव यू। इसी तरह पॉइंट नंबर 3 है आपका आर टीचर टोल्ड डैश टू डू आर होमवर्क। यहाँ पर आर का वर्ड यूज़ हुआ है, आर के साथ हम अस यूज़ करेंगे। आर टीचर टोल्ड अस टू डू आर होमवर्क। 3 क्लास 3 ऑप्शंस मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। अब बाकी के 4 to 10 आपने खुद से सॉल्व करने हैं। 3 क्लास नाउ टर्न योर पेज, मूव टू योर बुक पेज नंबर 18 and 19। 3 क्लास लास्ट पेज पे आपको 7 तक ऑप्शंस दिए गए थे, इस पेज पे बाकी के 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 8, 9 and 10। ये भी आपने खुद से सॉल्व करने हैं। अब आपको सम रूल्स फॉर यूजिंग प्रोनाउंस, प्रोनाउंस को यूज़ करने के लिए कुछ असूल आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। रूल नंबर 1 है इन सम सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस में अ वर्ड लाइक दी और एंड और बोथ में come before or between the nouns that we want to replace with pronouns। इस ऑप्शन में हमें समझाया गया है 3 क्लास कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 2 नाउन्स के दरमियान में एंड या किसी नाउन से पहले दी और के वर्ड्स यूज़ कर लिए जाते हैं, लेकिन जब हम इन्हें प्रोनाउंस में चेंज करते हैं तो ये वर्ड्स ऑटोमेटिकली आपकी लाइन से स्किप हो जाते हैं। इसको वाज़ह करने के लिए उन्होंने आपको ऑप्शन सी दिया है, जैसा कि ज़ारा एंड मीरा सेड दैट ज़ारा एंड मीरा वुड कम ओवर द डिनर। अब ज़ारा एंड मीरा दोनों के दरमियान में एंड का वर्ड यूज़ हुआ है। 3 क्लास अब सी ऑप्शन को आप यहाँ ई में दोबारा से पढ़ेंगे तो ज़ारा एंड मीरा सेड दैट दे वुड कम ओवर फॉर डिनर। यहाँ जब ज़ारा एंड मीरा को स्किप किया है तो एंड का वर्ड ऑटोमेटिकली स्किप हो गया है और यहाँ पर दे यूज़ किया गया है। इसी तरह ऑप्शन डी है आई बॉट सम मिल्क एंड ब्रेड। आई पुट दी मिल्क एंड दी ब्रेड ऑन दी टेबल। यहाँ दी एंड और दी इनकी बात हो रही है। ऑप्शन एफ में देखें आई बॉट सम मिल्क एंड ब्रेड आई पुट देम ऑन दी टेबल। जब हमने मिल्क 3 क्लास यहाँ पर हमने मिल्क और ब्रेड के नाउन्स को फिनिश करके यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ किया है देम, और ऑटोमेटिकली इनके दी और एंड तीनों वर्ड्स फिनिश हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। इन सच केसेस ऑल वी नीड टू डू इज़ ड्रॉप दोज वर्ड्स एंड यूज़ अ सूटेबल प्रोनाउन सो दिस सेंटेंसेस विल रीड। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि इस तरह के केसेस में हमें कुछ अल्फाज को स्किप करना पड़ता है, ड्रॉप करना पड़ता है ताकि रीडिंग को मोर
इफ़ेक्टिव बनाया जा सके। ऑप्शन 2 है हमारे पास, रिमेंबर दैट यू मस्ट यूज़ अ सिंगुलर प्रोनाउन फॉर अ सिंगुलर नाउन एंड अ प्लूरल प्रोनाउन फॉर अ प्लूरल नाउन। गिव बिलो आर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ सम कॉमन प्रोनाउंस। ऑप्शन रूल नंबर 2 में आपको बता रहे हैं कि याद रखें, हमेशा जब हम सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं तो उसकी जगह पर सिंगुलर ही प्रोनाउन यूज़ होगा, और जब हम प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं तो प्लूरल प्रोनाउन ही यूज़ होगा। नीचे आपको कुछ लिस्ट दी गई है, जैसा कि अगर आई, वी, यू की यू, ही, शी, इट, दे, मी, अस, हिम, हर, इट, देम। रूल नंबर 3 है 3 क्लास, द यूज़ ऑफ अ प्रोनाउन फॉर अ नाउन विल डिपेंड नॉट ओनली ऑन 3 क्लास। अब रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग वो हमें बता रहे हैं कि प्रोनाउन का यूज़ नाउन की जगह पर सिर्फ इन चीज़ों के लिए नहीं है, द नंबर ऑफ द नाउन, कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल, बट आल्सो ऑन, बल्कि ये भी बात नोट करनी पड़ती है, वेदर द नाउन रेफर्स टू अ लिविंग थिंग दैट इज़ अ मेल और फीमेल, कि वो चीज़ जानदार है या मेल है या फीमेल है, यानी नर है या मादा है। अ नॉन लिविंग थिंग, या फिर वो गैर जानदार चीज़ है। इन चीज़ों के लिए आपने चैप्टर नंबर 12 को देखना है, जो नाउन्स जेंडर के बारे में है। ये ऑलरेडी हम अपनी वीडियो में कर चुके हैं। रूल नंबर 4 है 3 क्लास, ऑल नाउन्स वेदर कॉमन और प्रॉपर कैन बी रिप्लेस्ड विद ही, शी, इट, दे, हिम, हर, देम। तमाम नाउन्स, चाहे वो कॉमन नाउन्स हों या प्रॉपर नाउन्स हों, वो अपने प्रोनाउंस के साथ चेंज किए जा सकते हैं, जैसा कि ही, शी, इट, दे, देम, हर, देम। जी, गैलीलियो was a famous astronomer. Galileo was an Italian. Galileo was a famous astronomer. He was an Italian. Galileo की जगह पर आपने ही का इस्तेमाल किया है। Age, Amna was a dancer. Amna was a Russian. Amna was a dancer. He was a Russian. She, आमना की जगह पर चूँकि आमना लड़की का नेम है तो she यूज़ किया गया है। I, the elephant is a large animal. The elephant is a vegetarian. The elephant is a large animal. It is a vegetarian. यहाँ elephant की जगह पर pronoun it यूज़ किया गया है। J है आपके पास, the room was full of tables and chairs. The tables and chairs were all old and covered with dust. The room was full of tables and chairs. They were all old and covered with dust. यहाँ टेबल्स एंड चेयर्स, इन दोनों के अंदर से एंड को भी हटा दिया गया है, टेबल्स और चेयर्स स्किप करके यहाँ प्रोनाउन यूज़ हुआ है दे। 3 क्लास, आपका क्वेश्चन है सी, रीराइट द फॉलोइंग sentences replacing nouns with pronouns whenever possible. अब आपने यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको इन लाइंस के अंदर नाउन्स दिए गए हैं उन्हें आपने प्रोनाउंस में चेंज करना है जहाँ जहाँ पॉसिबल है। नंबर 1 है आपके पास, रिदा टोल्ड हर मदर डैट रिदा हैड अ न्यू फ्रेंड। नरमीन, यहाँ आपने जो नीचे स्पेस दी गई है आपको वहाँ आपने रीराइट करना है आंसर, रिदा टोल्ड हर मदर डैट शी हैड अ न्यू फ्रेंड नरमीन। यहाँ रिदा की जगह शी का वर्ड एज अ प्रोनाउन यूज़ किया गया है। पॉइंट 2 है आपके पास, पॉइंट 2 है 3 क्लास, Aesop wrote many stories. These stories became very popular.
आंसर है आपका इसब wrote many stories, they became very popular. स्टोरीज़ के लिए यहाँ पर हमने दे का वर्ड यूज़ किया है जो कि प्रोनाउन है. पॉइंट 3 है आपके पास. You have seen tigers and lions. Lions and tigers belong to the family of cats. You have seen tigers and lions. They belong to the family of cats. 3 क्लास मैंने 3 आपके लिए सॉल्व किए थे. आपने अब नेक्स्ट 15 हैं आपके पास जो कि पेज नंबर 19 और 20 पर दिए गए हैं. ये सब आपने खुद से सॉल्व करने हैं. 3 क्लास पेज नंबर 19 पे ये आपके 8 हैं. 4 to 8 आपने खुद सॉल्व करने हैं. नाउ टर्न योर पेज, ओपन योर पेज नंबर 20 पे 9 to 15 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं. इन्हें आपने सॉल्व करना है. 3 क्लास आज आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया है. आज हमने नंबर्स किए थे नाउन में और साथ में हमने प्रोनाउंस किए हैं. उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का काम समझ आ गया होगा. आपने तमाम काम अपने पेरेंट्स की निगरानी में बैठ के करना है. सही प्यारी प्यारी राइटिंग में अच्छा काम करना है. आपका हर एक वर्ड एलेबोरेट होना चाहिए. सेपरेट राइटिंग यूज़ नहीं करनी, ज्वाइनिंग राइटिंग यूज़ करनी है. थैंक यू स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.